नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मुझे पता है आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे कि सेल्फ गोल करने वाले ख्वाजा आसिफ कहां पर गए, लंबे समय से ये दिखे नहीं है। वेल रिसेंटली इनकी एक वायरल वीडियो सामने आई है जहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ओपनली ये कह रहे हैं कि यूएसए जंग से, वॉर से सिर्फ प्रॉफिट कमाता है और खुलकर इन्होंने यूएसए को ब्लेम कर दिया है। यहां पे आप देख पाओगे अमेरिका प्रॉफिट्स फ्रॉम वॉर्स, और ये जो इनकी पूरी स्टेटमेंट अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें ना सिर्फ इन्होंने यूएसए पर आरोप लगा दिए हैं बहुत सारे, चाइना की बहुत सारी तारीफ करी है कि चाइना को देखिए बिल्कुल 2-3 वॉर करता है, यूएसए को देखिए बहुत सारी वॉर्स करते हैं ये लोग, और उसके बाद दोनों साइड्स को हथियार भेज देते हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये अपने आप में। आप सोशल मीडिया पे आप देखोगे ना आज के समय, चाहे टर्किश सोशल मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया, हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है। सैड बात है कि अभी तक इंडियन मीडिया ने ना एक्सटेंसिवली इस क्लिप को दुनिया तक पहुंचाया नहीं है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, हमारे किसी मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट दी होती ना, पाकिस्तानी राइटर्स, इनके जर्नलिस्ट ग्लोबली जहां भी लिखते हैं इस स्टेटमेंट को हर जगह फैला देते हैं और ये कहते हैं कि इंडिया ने ओपनली यूएसए को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ले आते ये न्यूज ऑल टुगेदर, इतने सारे इस पे लिख लिखे जाते, मगर यहीं पे मैं कहूंगा भारत नैरेटिव वॉरफेयर में हार जाता है जब ख्वाजा आसिफ जैसा डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के पास है और ऐसी स्टेटमेंट्स ये दे रहा है। इट इज ट्रैजिक कि हम ऐसी स्टेटमेंट को वर्ल्ड मीडिया के सामने, अमेरिकन्स के सामने नहीं पहुंचा रहे कि ये वो पाकिस्तान है जो एक्चुअली में यूएस के बारे में क्या सोचता है ना। आप सोशल मीडिया पे जाओगे, चाहे टर्की का सोशल मीडिया हो या इंडियन सोशल मीडिया हो, हर जगह आपको ये वीडियो मिलेगी। लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ की, और ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अचानक से पाकिस्तान ये सब बातें क्यों बोल रहा है। You know, everywhere in the world, Americans have been doing it for last maybe 100 years. कि they generate wars. उन्होंने तकरीबन 260 जंगें लड़ी हैं अब तक अमेरिका ने, चाइना ने 3 लड़ी हैं, but they still make money. बट वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं, इट्स एन एस्टैब्लिश इंडस्ट्री जो मेरे ख्याल उनकी जीडीपी का मेजर पोर्शन है, उसके लिए उनको जंगें करनी पड़ती है। कभी इसको लड़ा दिया, कभी किसी और को लड़ा दिया, और फिर जो है उस लड़ाई में कमा कमू के पैसे घर चले गए। यही अफ़गानिस्तान में उन्होंने किया है, यही उन्होंने सीरिया में, इजिप्ट में, लिबिया में। दीज कंट्रीज who were really rich, very rich countries, they are bankrupt now. ना ये वीडियो कितने दिन पुरानी है इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, बट मोस्ट रिसेंटली ही ये वीडियो सामने आई है इंटरनेट पर, और जो बातें यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने करी है दिस शुड रियली शॉक अमेरिकन्स, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पिछले 100 सालों में अमेरिकन्स ने लगातार जंगें करवाई है। दे हैव फॉट 260 वॉर्स। नाउ अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, पाकिस्तान आज के समय लिटरली चाइना के एक माउथपीस की तरह बात कर रहा है। इसके पीछे कई रीजन है। इनको उम्मीद है कि चाइना से इनको 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 फाइटर जेट बहुत ही जल्द इनको मिल जाएगा, और उसके अलावा चाइना इनको डेड सिचुएशन में भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सी उम्मीदें हैं यहाँ पर पाकिस्तान को, और इसीलिए ये खुल के इनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यूएसए ने 260 जंगें लड़ी है जबकि चाइना सिर्फ 3 जंगों में इन्वॉल्व रहा है। आगे कहते हैं यूएस लगातार इन जंगों से पैसा कमाता है, इनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, एक एस्टैब्लिश सेक्टर है, इनकी जीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट इज वाई दे कीप क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, हर जगह आप देख लीजिए। ये सब एक टाइम पर एक रिच कंट्री हुआ करते थे, आज के समय ये बैंकरप्ट हैं इनके हिसाब से। नाउ ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को लेकर ऑनलाइन कई इंडियंस ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर यहां पर कह रहा था कि देखिए, जब पाकिस्तान को हेल्प चाहिए होती है तब ये चले जाते हैं यूएसए के पास, जब इनको इंडिया से बचना होता है तब ये यूएसए की हेल्प मांगते हैं, मगर जैसे ही इनका काम निकल गया, आईएमएफ ने पैसे रिलीज कर दिए और जो इंडिया से भी पिटाई हो रही थी वो भी रुक गई। अचानक से ये खुलकर यूएसए के अगेंस्ट ब्लेम कर रहे हैं। आई मीन देखो, ये बात तो ऑलरेडी आपको पता होगी, ऑन अ रेगुलर बेसिस पाकिस्तान की सड़कों पर 3 देशों के झंडे जलाए जाते हैं, इंडिया, यूएसए एंड इजराइल। इट इज अ कॉमन साइट। इधर आप लोग देख पाओगे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का आप जमाना देख लो, उससे पहले बराक ओबामा का टाइम आप अगर देखो, तो ये लोग इस तरीके से इजराइल और यूएस के झंडे जलाना पसंद करते हैं। आम पाकिस्तानी इंडिया, यूएस, इजराइल, इन तीनों कंट्रीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और
इनके जो मिनिस्टर्स हैं, ये ख्वाजा आसिफ वगैरह, इनको अच्छे से पता है। इसलिए टाइम टू टाइम जब इनका काम निकल जाता है, जब इनको पता लग जाता है कि ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग वी आर ओके, फिर ये चुपचाप यूएसए की बुराई भी करना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आप देखोगे आज के समय सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर है कि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को लेकर यूएस कुछ भी नहीं बोल रहा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यूएस, वर्ल्ड बैंक वगैरह कुछ स्टेटमेंट देंगे, कुछ पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को यूएन में लेकर चला गया। इंडिया ने कैटेगोरिकली एक बहुत अच्छा जवाब दिया। इंडिया ने यह कहा कि देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लिटरली पाकिस्तान एक एपी सेंटर है आतंकवाद का। 20,000 इंडियंस ओवर द इयर्स मारे जा चुके हैं आतंकवादी हमलों में, जो डायरेक्टली पाकिस्तान में प्लान किए जाते हैं। जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान से आते हैं भारत में, और 20,000 इंडियंस को ओवर द इयर्स ये मार चुके हैं। पाकिस्तान कई बार भारत पे वॉर डिक्लेयर कर चुका है, और इंडस वाटर ट्रीटी का जो स्पिरिट है ये पाकिस्तान ने ही वायलेट कर दिया है बाय इन्फ्लिक्टिंग 3 वॉर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेरर अटैक्स ऑन इंडिया। ये बात ओपनली भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने बोली है यूनाइटेड नेशंस में। और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सिंस आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये लोग हैं, इनकी एक मेंबरशिप है, कुछ यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो स्टेटमेंट है फ्रॉम इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, ये सुनिए। I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. नाउ आप पूरा रिप्लाई देखोगे, भारत का यूएन में बहुत अच्छा था एंड इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। इवन आप अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडिया मेड अ लॉट ऑफ सेंस ओवर हियर। बट प्रॉब्लम ये है, हमारा ग्लोबल नैरेटिव थ्रू इंटरनेशनल मीडिया बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यूएसए पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो ख्वाजा आसिफ की वायरल कर देनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन्स को पता लगेगा नहीं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या सोचते हैं इनके बारे में, किस तरीके से अमेरिका के झंडे जलाए जाते हैं पाकिस्तान में। ईरान में जो भी होता है, फॉर सम और रीज़न यूएस मीडिया कॉन्स्टेंटली ईरान पर फोकस करेगा कि देखिए ईरान में यूएस के झंडे जलाए जा रहे हैं। बट पाकिस्तान में जो इतने लंबे समय से होता आ रहा है, फॉर सम ऑड रीज़न कई अमेरिकन्स को इसके बारे में पता नहीं है। वो मान के चलते हैं कि पाकिस्तान भी उनका कोई फ्रेंडली कंट्री है, कोई एलाई है। सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन दिस। हमारा जो ग्लोबल नैरेटिव है बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान हमको इतने सारे मौके दे रहा है ऐसी स्टेटमेंट्स करके। आई थिंक जो हमारे आज के समय ग्लोबल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो लोग गए हैं, शशि थरूर साहब, ओवैसी साहब, इनको ये इशू रेज करना चाहिए कि दिस इज़ द कंट्री that the Americans are supporting. This is the country that uses American F-16 fighter jets. अमेरिका के $400 million मिलते हैं पाकिस्तान को for the maintenance of these fighter jets. तब भी ऐसी बातें ये करते हैं यूएसए के बारे में। और आने वाले समय में आप देखोगे जैसे जैसे चाइनीज़ हार्डवेयर, डिफेंस हार्डवेयर पाकिस्तान में बढ़ता जाएगा, ये ऐसी स्टेटमेंट्स और कॉमन हो जाएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान लिटरली चाइना की एक वेसल स्टेट की तरह स्टेटमेंट्स दिया करेगा। और आने वाले समय में देखिए पाकिस्तान और यूएस से रिलेटेड बहुत सी मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके
आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है और आपको करना क्या है? अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।